नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे। मेरा नाम है दीपक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के एक ऐसे सवाल का जवाब देने आए हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, जो करोड़ों लोगों के मन में इस समय सवाल आ रहा होगा। क्योंकि आईपीएल 2020 कोरोना काल के बीच खेला जा रहा है यूएई के मैदानों पर, जहां पर देश और दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हमें देखने को मिला हर कार्य क्षेत्र पर काफी असर पड़ा। लेकिन आईपीएल के आयोजन में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बीसीसीआई के कुछ ऐसे फैसलों के जरिए आईपीएल 2020 के हर मुकाबले में हमें फिर से वही रोमांच देखने को मिल रहा है, जो संभव हो पाया बीसीसीआई के कुछ कठिन फैसलों के बाद, जहां पर सभी खिलाड़ियों की हेल्थ से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को लेकर बीसीसीआई एक बार फिर से मैदान पे उतरी है अपने उन्हीं खिलाड़ियों के साथ। जहां 437 दिन बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर कदम वापस रखे, जिसको देख फैंस के चेहरे पे हंसी आ गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये है कि इस साल आईपीएल 2020 में एक भी दर्शक नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि एक भी दर्शक नहीं है तो कहां से कमा रहे हैं बीसीसीआई और आईपीएल वाले इतने सारे पैसे, जिसकी मदद से करोड़ों रुपए में हर खिलाड़ी को खरीदते हैं। तो दोस्तों, आपके इस सवालों का जवाब हमारी एक खास रिपोर्ट देगी, जिसमें हमने सारी जानकारी दी है कि बीसीसीआई किस जरिए से हजारों करोड़ों रुपए कमाती है आईपीएल के आयोजन से, चाहे वो भारत देश में हो चाहे किसी और मैदान में, चाहे दर्शक आए या फिर ना आए, उसकी बिना ही हजारों करोड़ रुपए बीसीसीआई और आईपीएल के आयोजन की मदद से कमाया जाता है। देखिए आप सभी हमारी एक खास पेशकश, जो आपके हर सवाल का जवाब देगी कि बीसीसीआई किसकी मदद से कमाती है इतने करोड़ों रुपए, जो अपने प्लेयर्स पर भी खर्च कर देती है, इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स भी ले लेती है, इतने महंगे आयोजन के साथ साथ आईपीएल के हर मैच में इतना रोमांच और इतना ज्यादा रौनक हमें देखने को मिलती है। तो देखिए आप हमारी एक खास पेशकश। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरे देश और दुनिया में तबाही मचाई। हमें देखने को मिला कि लोगों के चेहरे से हंसी खिलखिलाहट गायब हो गई थी। जहाँ पे क्रिकेट प्रेमी कोई भी ऐसा क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला नहीं देखने को पाए जिसकी मदद से वे अपने चेहरे पर दो पल की खुशियाँ ला सकें। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई कि कोरोना काल के बीच भी आईपीएल के आयोजन को संभव बनाया जा सकता है, लोग धीरे धीरे एक्साइटेड होने लगे। लेकिन जब बीसीसीआई ने इस बात का ऐलान किया कि 19 सितंबर से आईपीएल का पहला मैच शुरू होगा, और आईपीएल का पहला मैच हो भी चुका है जो कि काफ़ी शानदार रहा, उसको लेकर फैंस के बीच में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिली। भले से ही ग्राउंड में एक भी दर्शक नहीं मौजूद था, लेकिन टीवी स्क्रीन से करोड़ों दर्शक इस मैच का मजा लिए थे। लेकिन दोस्तों, कभी ना कभी आप भी जब खाली बैठे होते होंगे या आईपीएल देखते होंगे कोरोना काल के बीच भी, तो आपके मन में सवाल आता होगा कि एक भी मैदान में दर्शक नहीं बैठा है और इतनी पैसे कहां से आते हैं जो कि इतना खर्चा किया जाता है इन आईपीएल के आयोजनों पर। तो दोस्तों, आप सभी की इसी शंका को हम दूर करने वाले हैं, जहां आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से 13वें सीजन का आगाज 6 महीने देरी से ही सही, लेकिन 19 सितंबर को यूएई में हो गया है। और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन नहीं होने पर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई को 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारी नुकसान के मद्देनजर बीसीसीआई ने इंडिया की बजाय यूएई में बिना दर्शकों के ही मैच का आयोजन करवाना उचित समझा। हालांकि ये सवाल उठता रहता है कि 2 महीनों के भीतर इस टूर्नामेंट के जरिए हजारों करोड़ों की कमाई कैसे हो जाती है। तो आप सभी को बता दें कि आईपीएल में बीसीसीआई की सबसे ज़्यादा कमाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप से होती है। यानी कि जो आप मैचेस के दौरान एडवर्टाइजमेंट और ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है वो देखते हैं, उसी की मदद से हजारों करोड़ रुपए बीसीसीआई आसानी से कमा लेती है। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पहले आप मतलब जान लीजिए। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब है कि इंडियन प्रीमियर लीग में खेले जाने वाले मैचों का टेलीकास्ट किसी चैनल पर होगा। तो 2008 में आईपीएल का पहला सीजन जब खेला गया था, उस वक्त सोनी एंटरटेनमेंट ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे और 2017 तक इसी ग्रुप के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट थे। लेकिन 2017 में स्टार स्पोर्ट्स ने 16,300 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए आईपीएल मैचों के ब्रॉडकास्ट राइट्स को खरीद लिया था। इसका मतलब है कि 5 साल तक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क एक मैच के लिए बीसीसीआई को करीब 55 करोड़ रुपए चुकाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक मैच के लिए 55 करोड़ रुपए। स्पॉन्सर से भी पैसा आता है, यानी कि जो आप एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप देखते हैं उनसे भी हजारों करोड़ रुपए पैसा आता है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग की 60% कमाई स्पॉन्सर से जुड़ी हुई है। स्पॉन्सर में मुख्य तौर पर टाइटल स्पॉन्सर, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर और मैच से जुड़े बाकी अवार्ड के साथ जुड़े हुए स्पॉन्सर, जैसे वीवो ने साल 2016 से 17 में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए बीसीसीआई को 400 करोड़ रुपए चुकाए थे। इसके बाद वीवो ने साल 2017 से 2022 तक टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए बीसीसीआई को 2,200 करोड़ रुपए चुकाने का फैसला किया।
हालांकि साल 2020 में वीवो को भारत और चीन के बीच विवाद की वजह से टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसमें वीवो की भलाई थी और आईपीएल की भी भलाई थी, यानी इंडियन प्रीमियर लीग और बीसीसीआई की भलाई थी। वीवो की जगह ड्रीम 11 ने इस बार कब्जा जमाया टाइटल स्पॉन्सर पे। जी हाँ दोस्तों, 2020 के सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सर चुना गया ड्रीम 11, जहां पर उसने अपने आप को टाइटल स्पॉन्सरशिप की दावेदारी और टाइटल स्पॉन्सरशिप साबित करने के लिए बीसीसीआई को 222 करोड़ रुपए चुकाए हैं। तो वहीं फ्रेंचाइजी की भी काफ़ी कमाई होती है। फ्रेंचाइजी के बारे में आपको बता देते हैं। बीसीसीआई की आईपीएल से कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसमें हिस्सा लेने वाले फ्रेंचाइजी से आता है। आईपीएल में कुछ 8 टीमें हिस्सा लेती हैं हर साल। इन टीमों में ना सिर्फ आईपीएल की फ्रेंचाइजी बनने के लिए बीसीसीआई को भारी कीमत चुकाई है, बल्कि हर साल अपनी कमाई का 20% हिस्सा ये टीमें बीसीसीआई को देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कमाते हैं तो उसमें से 20 करोड़ रुपए बीसीसीआई को जरूर देना पड़ेगा। और 100 करोड़ क्या, ये काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, जिसकी मदद से इनकी टीमें मजबूत होती हैं और काफ़ी अच्छी कमाई के ज़रिए बीसीसीआई को भी अच्छी खासी रकम चुकाती हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, विराट कोहली इस साल 17 करोड़ रुपए में बिके हैं। 17 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्लेयर के दाव लगा है, तो यानी कि टीम को कितना फ़ायदा होता हो, जिसकी मदद से वो इतने महंगे प्लेयर को इतनी ज़्यादा कीमतों पर खरीद लेती है। इसके अलावा बीसीसीआई विदेश में आईपीएल के टेलीकास्ट के राइट्स अलग से बेचती है, इसके ज़रिए भी बीसीसीआई को करोड़ों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो दोस्तों, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ दर्शक के आने या ना आने से बीसीसीआई कमाई पर असर पड़ता है, तो उनको आप बता दें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता होगा, थोड़ा बहुत पड़ता होगा, क्योंकि देखा जाए तो मैदान पर दर्शकों की टिकट 500 से लेके काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 500, 1000, 1500 और इससे अधिक जा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए 30,000, 40,000 दर्शक मौजूद होते हैं, वो करोड़ों की तुलना नहीं कर पाएंगे, जो कि बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप और राइट्स बेचकर कर सकती है आसानी से। लेकिन उसका भी नुकसान बीसीसीआई को झेलना पड़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो बीसीसीआई अच्छी खासी कमाई कर लेती है टाइटल स्पॉन्सर, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप के जरिए। जो आप मैच के दौरान जितने भी ऐड देखते हैं, जितने भी आप टीवी चैनल्स पर आईपीएल के चाहे हाइलाइट्स की बात करें, चाहे लाइव टेलीकास्ट की बात करें, अगर आप वो देखते हैं तो उनसे भी अच्छी खासी कमाई होती है। हर मैच करोड़ों का होता है। जी हाँ दोस्तों, हर मैच करोड़ों का होता है, जिसकी मदद से बीसीसीआई कमाती है और सभी खिलाड़ी भी पहले से ही अपनी जो बोली लगती है उसकी धनराशि पाकर अच्छा खासा काम करते हैं और अच्छी खासी कमाई के ज़रिए अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत, मशक्क़त और आप सभी का प्यार होता है, जो इन क्रिकेट प्रेमियों के प्यार की बदौलत इन सबों को इतनी आगे ले जाता है। तो दोस्तों, यही वजह है कि बीसीसीआई हज़ारों करोड़ रुपए के नुकसान में जा सकती थी इस साल। इसलिए कोरोना काल के बीच में भी, जहां पर सभी कोरोना नियमों का ध्यान में रखते हुए, यूएई के सभी कोविड-19 नियमों का ध्यान रखते हुए आईपीएल का आयोजन किया गया। और आईपीएल का आयोजन अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जहां बिना दर्शक के भी लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा बीसीसीआई किस प्रकार से अपने कठिन फैसलों और कुछ ऐसी सोची समझी रणनीतियों के तहत आईपीएल के आयोजन से ही हजारों करोड़ रुपए कमा लेती है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर इस साल आईपीएल नहीं होता तो कितने हजार करोड़ का नुकसान हो जाता बीसीसीआई को। इसी की वजह से चाहे भारत देश में हो चाहे यूएई में, लेकिन आईपीएल का आयोजन इस साल होना तय था। कोरोना काल के बीच आईपीएल का आयोजन हो रहा है, यही सबसे खास बात है, क्योंकि साल 2020 में अभी तक एक भी चीज हमें काफी अच्छी नहीं देखने को मिली। लेकिन इसके आगे जब आईपीएल जुड़ गया है तो लोगों के लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि आईपीएल 2020 सभी के लिए काफी खास है और काफी रोमांच से भरे हर मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसी ही कुछ न्यूज के साथ मिलते हैं अगली अपनी अपडेट्स वीडियोस में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए, अपने कुछ सुझाव दीजिए, अपने सवालों के जवाब हमें कमेंट से बताइए, अपने कुछ सवाल भी हमसे पूछिए जो आपके मन में हैं। हम उन जवाबों के साथ अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।